हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने जो है रूट वर्ड की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से हम लगभग 6 से 7 क्लासेस लेने वाले हैं और जिनमें हम पूरे के कंप्लीट जितने भी रूट वर्ड्स होते हैं उनको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रूट वर्ड्स हैं आपको स्पेशली तो डीएसएसबी के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आप हर किसी सब्जेक्ट के लिए या हर किसी पोस्ट के लिए, आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश आती है, उनमें जो भी रूट वर्ड्स पूछे जाते हैं वो वहां पर भी ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो रूट वर्ड्स है वो इन क्लासेस से पूरा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम ज्यादा समय को नहीं लेते हैं, हमारी आज की क्लास सेकंड है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हो, सबसे पहले हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके से प्रोवाइड हुई हो, ऑफिशियल तरीके से, अनऑफिशियल तरीके से, या किसी भी सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है वो टेलीग्राम चैनल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो आज की क्लास सेकंड है, आपके जो सामने पहला जो रूट वर्ड है हमारा वो है आर्क। ठीक है, ये आर्क भी हो सकता है, ये आर्की या आर्का के नाम से भी देखने के लिए मिल सकता है। इसका जो अर्थ निकल करके आता है वो निकल करके आता है प्रिमिटिव या एंसेंट से। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन या पुराना बोल सकते हैं हम। एंसेंट का मतलब भी प्राचीन या पुराना ही होता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, आर्का आर्कियोलॉजी, ठीक है, इसमें आर्क वर्ड है, तो कहीं ना कहीं प्राचीन चीजों की बात हो रही होगी, एंशिएंट चीजों की बात हो रही होगी। तो इसका आर्कियोलॉजी का जो अर्थ है वो है द स्टडी ऑफ एंशिएंट कल्चर, मतलब एंशिएंट कल्चर यानी कि पुराने कल्चर का अध्ययन करना ही आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक, सेकंड एग्जांपल है आपका आर्काइक। ठीक है, आर्काइक का जो अर्थ होता है वो होता है बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, मतलब बहुत पुराने समय के पीरियड से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आर्काइक का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड। अगला एग्जांपल है आपका आर्चिव। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका जो अर्थ है वो है अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल, मतलब आर्चिव उसे कहा जाता है जहां पर आ, एक कलेक्शन होता है जो प्राचीन मटेरियल होता है, यानी कि जो प्राचीन जो चीजें होती हैं या हिस्टोरिकल जो मटेरियल होता है उसके कलेक्शन को जहां पर रखा जाता है उसको आर्चिव बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया रूट वर्ड। सेकंड रूट वर्ड है हमारा आर्थर या आर्थरो बोल सकते हैं। ये इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? जॉइंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, किससे? जॉइंट से। जैसे हम इसका एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं आर्थ्रोस्कोप। क्या है? आर्थ्रोस्कोप। इसका मतलब क्या होता है? अ टूल टू सी इनसाइड अ जॉइंट, मतलब आर्थ्रो से जुड़ा हुआ है तो मतलब जॉइंट की बात हो रही होगी। तो आर्थ्रोस्कोप का जो मतलब है या अर्थ है वो क्या है? अ टूल टू सी इनसाइड अ जॉइंट, मतलब आर्थ्रोस्कोप एक ऐसे टूल को कहा जाता है जो जॉइंट के इनसाइड में जाकर के देख सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया आर्थ्रोस्कोप का मतलब? अ टूल टू सी इनसाइड अ जॉइंट। अगला एग्जांपल है आपका आर्थराइटिस। क्या है? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कैसे बोला जाता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट। ठीक है ना, जॉइंट आ गया, आर्थर शब्द आ रहा है, आर्थर रूट वर्ड आ रहा है, तो जॉइंट से जुड़ा हुआ है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट। मतलब कहने का यह है कि जॉइंट की सूजन बोल सकते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब जलन भी बोल देते हैं या सूजन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जॉइंट के जलन या सूजन को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा आर्थ्रोपॉड। जैसे हम क्या बोल सकते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। अब ये क्या है? इन्वर्टिब्रेट्स या आर्थ्रोपॉड किन्हें कहा जाता है? सॉरी, प्रोड नहीं, पॉड। आर्थ्रोपॉड उन जीवों को कहा जाता है जिनके जो पैर होते हैं वो टुकड़ों में या जोड़ों में बटे हुए होते हैं। और कैसे जीव होते हैं वो? जैसे मकड़ियां हो गई, केकड़े वगैरह हो गए। ठीक है ना, तो ये सभी जीव, इन सभी जीवों को क्या कहते हैं हम? आर्थ्रोपॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थ्रोपॉड होते हैं, आर्थ्रोपॉड कहते हैं जिन जानवरों के पैर या जॉइंट्स जो जोड़ों में होते हैं, जिनके पैर जो होते हैं वो टुकड़ों में या जोड़ों में होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? हम हमारे द्वारा आर्थ्रोपॉड कहा जाता है। ठीक है, अगला रूट वर्ड है हमारा आर्ट।
आर्ट जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग क्या निकल करके आता है? स्किल से। किससे? स्किल से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखें आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या है? आर्टिफैक्ट है ऑब्जेक्ट मेड बाय ए पर्सन स्किल, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन की स्किल के द्वारा बनाया गया हो, या किसी पर्सन ने अपनी स्किल का यूज करके कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसे क्या बोला जाएगा? आर्टिफैक्ट बोला जाएगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा आर्टिशन। आर्टिशन क्या है? आर्टिशन किसे कहते हैं? आर्टिशन का मतलब होता है, आर्ट आ गया तो मतलब स्किल से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आर्टिशियन का मतलब होता है अ पर्सन स्किल्ड इन अ क्राफ्ट, एक ऐसा पर्सन जो किसी क्राफ्ट में स्किल्ड है, निपुण है। ठीक है ना। उसके बाद आपका आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब आप सभी को पता होगा, कलाकार भी बोल देते हैं, या कुछ ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्किल से कोई चीज प्रॉपर तरीके से करता है। ठीक है, अ पर्सन हु क्रिएट्स स्किलफुली। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। उसके बाद हमारा जो अगला रूट वर्ड है वो है एस्ट्रो या एस्टर। ठीक है, क्या होता है? एस्ट्रो या एस्टर भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे इसका मीनिंग क्या, किस किस चीज से निकल करके आता है? एस्ट्रो या एस्टर का जो मीनिंग निकल करके आता है वो स्टार से, या स्टार्स से, या आउटर स्पेस से निकल करके आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले एस्ट्रोनॉट को। क्या है? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो आ गया, ठीक है, रूट वर्ड एस्ट्रो दिख रहा है, तो मतलब स्टार की बात हो रही होगी। तो क्या है एस्ट्रोनॉट का मतलब? क्या होता है? अ पर्सन ट्रेवलिंग टू द स्टार्स, एक ऐसा पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है स्टार्स की तरफ। या हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट हम उन व्यक्तियों को कहते हैं, या उन लोगों को कहा कहते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। अंतरिक्ष यात्री कहने का मतलब है जो लोग खुद ट्रेनिंग लेकर के जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, वहां का रिसर्च वगैरह करते हैं, वहां पर खुद पहुंच करके, ऐसे लोगों को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। अब अगला वर्ड है आपका एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इनमें? जब हमारे एस्ट्रो एस्ट्रो वर्ड रूट वर्ड आ गया, तो यहाँ पर स्टार की बात हो रही होगी, आउटर स्पेस की बात हो रही होगी। तो एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट का एक छोटा सा डिफरेंस ये है, एस्ट्रोनॉट उन लोगों को कहा जाता है, या उन अंतरिक्ष यात्री लोगों को कहा जाता है जो लोग खुद यात्रा करके वहां पर पहुंचते हैं, आउटर स्पेस में पहुंचते हैं और वहां पर रिसर्च करते हैं। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर किन्हें कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमर उन लोगों को कहा जाता है जो पृथ्वी पर ही रह करके, यानी कि पृथ्वी पर ही रह करके आउटर स्पेस के बारे में अध्ययन वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, स्टार्स वगैरह के बारे में रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। ठीक है ना। आगे समझ में। अगला है आपका जो वर्ड है ए स्टार। ए स्टार क्या है? शेप्ड साइन है, यूज्ड एज ए रेफरेंस टूल। स्टार शेप्ड साइन यूज्ड एज ए रेफरेंस टूल, मतलब कि एक ऐसा साइन जो एज ए रेफरेंस टूल यूज किया जाता है, उसे ए स्टार बोल देंगे हम। ठीक है। अगला आपका रूट वर्ड है ऑडी या ऑडियो। क्या है? ऑड, या उसके बाद ए यू डी आ सकता है, या ए यू डी आई हो सकता है, या ए यू डी आई ओ हो सकता है। ठीक है। इसका इस रूट वर्ड का जो मीनिंग निकल करके आता है वो निकल करके आता है हेयर से। हेयर का मतलब क्या है? सुनना। क्या होता है? सुनना। जैसे आपका है ऑडिबल। क्या आ गया? ऑडी आ गया इसमें रूट वर्ड। ऑडिबल का जो मीनिंग होता है उसका होता है लाउड इनफ टू बी हेयर्ड, इतना लाउड जो सुना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑडिबल बोलेंगे। ठीक है। अगला है आपका ऑडियंस। ऑडियंस का आप सभी को पता है, सुनने वाले लोग, श्रोतागण जिन्हें बोल देते हैं हम। ठीक है ना। तो पीपल हु लिसन टू अ प्रोग्राम, ऐसे लोग जो किसी प्रोग्राम को सुनते हो। ठीक है। ऑडियो आगे तो सुनने की बात हो गई। उसके बाद है हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑडियो विजुअल। इसी से रिलेटेड है, ऑडियो रूट वर्ड से रिलेटिंग टू साउंड एंड विजन। ऑडियो विजुअल किसे कहेंगे? जो साउंड और विजन दोनों से क्या हो? रिलेटेड हो, यानी कि संबंधित हो या जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑडियो विजुअल बोल सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो जो रूट वर्ड का मीनिंग निकल करके आता है वो निकल करके आता है सेल्फ, यानी कि खुद, सेम मतलब समान, या वन मतलब एक। ठीक है। ये तीनों अर्थ निकल करके आ सकते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ भी, सेम भी और वन भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट किसे बोल सकते हैं हम? ऑटोक्रेट की वैसे हिंदी निकल करके आती है तानाशाह से। जैसे एक ऐसा पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, या हम बोल सकते हैं किसी एक ऐसे एरिया में अकेला ऐसा व्यक्ति जो पूरे एरिया पर राज करता हो। ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑटोक्रेट बोल सकते हैं। अगला वर्ड है आपका ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ ऑफ पर्सन्स ओन सिग्नेचर। ऑटो आ गया तो मतलब खुद के, सेल्फ की बात होगी यहाँ पर। ठीक है। तो सेल्फ सिग्नेचर या ओन सिग्नेचर बोल सकते हैं। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब मूविंग बाय इटसेल्फ, ऐसी चीज जो अपने आप मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक बोलेंगे। ठीक है। आगे समझ। तो ऑटो अच्छा वर्ड है, अच्छा रूट वर्ड है, जो तीन मतलब निकालता है, सेल्फ से,
सेम से और वन से, याद रखिएगा। अगला है आपका एवी या एवीए। क्या है? रूट वर्ड है आपका एवी या एवीए। इसका अर्थ क्या निकलता है? बर्ड से। बर्ड से कैसे? जैसे एवियरी वर्ड है आपका एग्जांपल, अ लार्ज एनक्लोजर फॉर बर्ड्स। एवियरी किसे हम बोल देते हैं? जैसे पक्षीशिला बोल सकते हैं, ठीक है ना? पक्षीशाला, सॉरी पक्षीशाला नहीं, पक्षीशाला, जहां पर पक्षी वगैरह रहते हो। ठीक है, तो एक ऐसा लार्ज एनक्लोजर जहां पर बर्ड्स रहते हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एवियरी बोल सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स की बात होगी तो एविया आ गया, तो मतलब बर्ड की बात हो रही। उसके बाद है अगला एविएट्रिक्स। क्या है? एविएट्रिक्स, अ फीमेल एयरप्लेन पायलट। एविएट्रिक्स किसे बोला जाता है? एक फीमेल एयरप्लेन पायलट को एविएट्रिक्स बोला जाता है। अगला है आपका एविएशन। एविएशन क्या है? द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। एविएशन का मतलब क्या होता है? एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग या उसको ऑपरेट करने की कला को ही एविएशन बोला जाता है। ठीक है ना? याद रखिएगा, एविए मतलब या तो उड़ान की बात हो रही होगी या बर्ड की बात हो रही होगी। ठीक है ना? वैसे एविएशन किससे जुड़ा हुआ है? आपका जो भी ये जो एयरक्राफ्ट वाला जो सिस्टम होता है, जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए भी हम एविएशन बोल देते हैं, उसको डिजाइन करने वाली प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं? एविएशन बोल देते हैं। ठीक है ना? तो हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है आपका बार। BAR या BARO, बारो भी बोल सकते हैं। ये इसका अर्थ क्या निकल करके आता है इस रूट वर्ड का? प्रेशर या वेट। क्या? प्रेशर या वेट। जैसे बैरिक अगर हम अर्थ ले, सॉरी एग्जांपल लें, तो बैरिक बैरिक का क्या मतलब होता है? पर्टेनिंग टू प्रेशर स्पेशली ऑफ द एटमॉस्फेयर। बैरिक जो है, बैरिक क्या है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम बैरिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसे हम बैरिक बोल देते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर तो आप सभी समझते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारी अर्थ के आसपास जितनी भी वायुमंडल में गैसें हैं, उसी पूरे वायुमंडल, जैसे हमारी 5 लेयर होती है, उन सभी को मिलाकर के एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, पर्टेनिंग टू प्रेशर स्पेशली ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हालांकि ये संबंधित है प्रेशर से, लेकिन स्पेशली किसका होना चाहिए? एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ। मिलीबार है अगला एग्जाम्पल। मिलीबार क्या है? एक मैट्रिक यूनिट है। मैट्रिक यूनिट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने की यूनिट को ही हम मिलीबार बोल देते हैं। इक्वल टू 1/1000 ऑफ अ बार। ठीक है ना? याद रखिएगा। बेरियन क्या है? बेरियन एक हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल है। अच्छा, बेरियन को ना एक थोड़ा सा मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, बेरियन है क्या। बेरियन जो है वो क्वांटम फिजिक्स जो होती है उसका ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो हमारे आसपास की जो पूरी दुनिया है, या पूरी दुनिया का जो मैटर है, जैसे आप हो गए, हम, मैं हो गया, मोबाइल हो गया, जमीन, तारे, ये जो सारे चीजें हैं, ये जो है वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और उन्हीं को क्वांटम फिजिक्स के अंदर बेरियन कहा जाता है। ठीक है, आप सभी ने ना स्कूल में एक चीज और सुनी होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका नाम सुना है। तो जो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही एक तरीके से एक सामान्य सी बोलचाल की भाषा में हम बेरिन बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को ही इस सबसे आसान सी भाषा में अगर हम बोले तो इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? हम बेरिन बोल देते हैं। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो प्रेशर और वेट से संबंधित है वैसे ये। अगला रूट वर्ड है आपका बैल या बैली, जो किससे जुड़ा हुआ है? वॉर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका जो अर्थ निकल कर आता है वॉर। जैसे बेलिकॉस, बेलिकॉस का मतलब क्या होता है? बेलिकॉस का मतलब होता है लड़ाकू व्यक्ति से, झगड़ालू से, या युद्ध प्रिय, मतलब जो युद्ध चाहता हो। ठीक है ना? अगला एग्जांपल है आपका बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल या रेडी टू फाइट। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा रेडी टू फाइट रहता है, मतलब फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऐसे को बेलीग्रेंट बोल देते हैं। अगला वर्ड है आपका रिबेल। रिबेल आपने मूवी देखी होगी, आई थिंक प्रभास की है वो। और रिबेल एक ऐसा व्यक्ति जो अपोज करता है, यानी कि जो विरोध करता है या फाइट करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं? रिबेल बोल देते हैं। ये विद्रोह करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसे रिबेल बोल देते हैं। अगला वर्ड है आपका बैनी। अगला जो वर्ड नहीं, सॉरी, रूट वर्ड है आपका बैनी। इस ये किससे जुड़ा हुआ है? गुड या वेल से, मतलब अच्छे से, या गुड या वेल एक ही बात है। बेनिफैक्टर, इसका एग्जांपल है बेनिफैक्टर, पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी वजह से किसी को मनी देता है, या मददगार बोल सकते हैं, या एक तरीके से दानवीर बोल सकते हैं। तो बेनिफैक्टर मतलब दानवीर की बात होगी, मतलब एक अच्छे अच्छे व्यक्ति की बात होगी। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब जो चीज अच्छी हो या हमें कुछ अच्छा प्रोडक्ट दे, उसका अच्छा इफेक्ट निकले, तो बेनिफिशियल बोल देते हैं ना। जैसे मैं बोलता हूँ आप सभी से कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मतलब आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा।
ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपके लिए अच्छा गुड इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना, तो उसी वजह से हम बेनिफिशियल वर्ड का यूज करते हैं। एक वर्ड है आपका बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब शोइंग काइंडनेस और गुडविल। बेनिवोलेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो, ये दयावान बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, दयावान बोल सकते हैं या मददगार भी बोल सकते हैं। बेनिवोलेंट मतलब जो काइंडनेस से जुड़ा हुआ हो, जो शोध करता हो काइंडनेस को। ठीक है, तो अगला हमारा रूट वर्ड है बाई। क्या है? बाई। बाई किस किस चीज से जुड़ा हुआ है आपका रूट वर्ड? टू से भी बोल सकते हैं, ट्वाइस से भी बोल सकते हैं, और वंस इन एवरी टू। कहने का मतलब है दो से जुड़ा हुआ है बाई जो है। कैसे? बाई एनुअल। एग्जाम्पल, बाई मतलब दो की बात हो रही होगी, एनुअल मतलब वार्षिक। तो बाई एनुअल का मतलब क्या होता है? हैपनिंग ट्वाइस अ ईयर। इसका कहने का मतलब है एक साल में कोई चीज दो बार हो रही है तो उसे बाई एनुअल बोलेंगे। ठीक है, अगला है आपका बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस विद टू लेंसेज। एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जो टू लेंसेज के साथ हो। ठीक है ना, तो बाई मतलब टू की बात होगी, और वही ऑप्टिकल डिवाइस। ऑनिकुलर्स मतलब ऑप्टिकल डिवाइस। बायलैटरल। बायलैटरल ऑफ और इन्वॉल्विंग टू साइड्स। बायलैटरल, लेटरल का मतलब साइड से होता है, बाय का मतलब टू, तो टू साइड से संबंधित जो भी होगा वो बायलैटरल बोल देते हैं हम। ठीक है ना, अगला वर्ड है आपका रूट वर्ड है बिबली। बिबली या बिब्लियो बोल सकते हैं। किससे जुड़ा हुआ है? बुक से जुड़ा हुआ है। जैसे अगला एग्जांपल क्या है आपका? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब इसका अर्थ होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड एज सोर्स। क्या है? बिब्लियोग्राफी किसे बोल देते हैं? बिब्लियोग्राफी एक ऐसी बुक की लिस्ट को कह देते हैं जो एज ए सोर्स यूज होती है। ठीक है ना, तो बिब्लियोग्राफी एक ऐसी बुक की लिस्ट जो एज ए हम सोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे बिब्लियोग्राफी बोलेंगे। बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोमैनिया एक ऐसे व्यक्ति को या वो फीलिंग जो बुक्स के प्रति बहुत ज्यादा हो, मतलब एक्सट्रीम लव फॉर द बुक्स, उसे हम बिब्लियोमैनिया बोल देंगे। ठीक है ना, उसके बाद है आपका बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल किसे बोलेंगे? अ पर्सन हु लव्स बुक। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई थी, बिब्लियो जो रूट वर्ड है वो बुक से संबंधित है, लेकिन एक वर्ड और है आपका फाइल। PHILE। ये किससे संबंधित है? आपका लव से संबंधित है। लव मतलब प्यार से जुड़ा हुआ है, मतलब बिबली मतलब बुक से जुड़ा और फाइल मतलब प्यार। तो एक ऐसा पर्सन जो बुक से बहुत ज्यादा प्यार करता हो उसे हम बिब्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है ना, अगला है आपका बायो। बायो से रिलेटेड किससे जो रूट वर्ड है वो किससे संबंधित है? लाइफ से या किसी लिविंग मैटर से जुड़ा हुआ है। जैसे बायोग्राफी, बायो आ रहा है तो लाइफ आ गई, लिविंग मैटर की बात हो रही होगी। बायोग्राफी अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन। एक ऐसी लाइफ स्टोरी जो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी गई है। जैसे मान के चलो मेरी लाइफ स्टोरी कोई दूसरा और पर्सन लिख देता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, वहीं पर हम एक और वर्ड को लिखे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मैंने अभी तक रूट वर्ड नहीं बताया, तो ऑटो का मतलब बोल देता है वैसे सेल्फ भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ओन भी बोल देते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी स्टोरी जो खुद के द्वारा जनरेट की गई हो, मतलब जनरेट नहीं बोल सकते, खुद के द्वारा लिखी गई हो अपने बारे में। तो ऑटोबायोग्राफी अ लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, या रिटन बाय ओन। उसके बाद है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस ऑफ लाइफ, आप सबको समझ सकते हैं। बायोस्फीयर अर्थ सरफेस इनहेबिटेड बाय लिविंग थिंग्स। एक ऐसी अर्थ की सरफेस जो लिविंग थिंग्स के द्वारा इनहेबिटेड की गई है। इनहेबिटेड मतलब आवास किया गया है, मतलब उस जगह पर रहते हैं लिविंग थिंग्स। अगला है आपका कैंड। कैंड का मतलब क्या होता है? कैंड का जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है ग्लोइंग। ग्लोइंग मतलब चमकना बोल सकते हैं एक तरीके से। इरिडिसेंट का भी मतलब वही है, चमकना बोल सकते हैं, बिल्कुल साफ होना बोल सकते हैं। तो कैंडिड का जो मतलब होता है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो कैंडिड फ्री फ्रॉम बायस, मतलब जो पक्षपात से फ्री हो, प्रेजुडिस से फ्री हो, वही चीज है मैलाइस। मतलब प्रेजुडिस बोल दीजिए, बायसनेस बोल दीजिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो साफ दिल का है, सच्चे दिल का है, जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? कैंडिड बोल सकते हैं। ठीक है, कैंडल, कैंडल आप सभी को पता है, समथिंग दैट गिव्स लाइट। इनकैंडिसेंट, इनकैंडिसेंट व्हाइट ग्लोइंग और ल्यूमिनस विद इंटेंस हीट। एक ऐसी चीज जो व्हाइट हो, ग्लो कर रही हो बहुत ज्यादा अपनी इंटेंस हीट से, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इनकैंडिसेंट। ठीक है, तो एक इनकैंडिसेंट मतलब एक ऐसी चीज जो अपनी हीट के या अपनी इंटेंस हीट की वजह से ज्यादा ग्लो कर रही हो। ठीक है, ये तो हो गया आपके। अब आगे चलते हैं। आपका एक रूट वर्ड है कार्डी या कार्डियो। ठीक है, अगर किसी को स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा स्पीड
बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला रूट वर्ड है वो है कार्डी या कार्डियो बोल सकते हैं। किससे जुड़ा हुआ है? आपका अर्थ से जुड़ा हुआ है, सॉरी हार्ट से जुड़ा हुआ है। इसका जो अर्थ है वो हार्ट हो जाएगा। कार्डी या कार्डियो शब्द कहीं पर दिख जाए तो वहां पर समझ लेना है कि हार्ट की बात हो रही है, यानी कि दिल की बात हो रही होगी। जैसे कार्डियक, कार्डियक का मतलब क्या होता है? कार्डियक का मतलब होता है रिलेटिंग टू दी हार्ट, मतलब हार्ट से संबंधित। अगला है कार्डियोजेनिक, रिजल्टिंग फ्रॉम द हार्ट डिसीज। कार्डियोजेनिक, कार्डियो आगे तो मतलब हार्ट से संबंधित, आगे मैंने बता दिया आपको। तो हार्ट डिसीज का जो रिजल्ट होता है, जैसे हम बोल दें कि कार्डियोजेनिक सिम्टम्स, तो वो ऐसे सिम्टम्स हो जाएंगे जो हार्ट डिसीज की वजह से हो रहे हो, तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? कार्डियोजेनिक सिम्टम्स, ठीक है ना। तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट उस व्यक्ति को कहेंगे जो दिल का डॉक्टर है, ठीक है, हार्ट डॉक्टर इज कॉल्ड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। अगला वर्ड है हमारा रूट वर्ड कार्न या कार्नी। किससे जुड़ा हुआ है? फ्लैश या मीट, दोनों ही एक बात है, मतलब मीट से या मांस से बात हो रही होगी। कार्न जहां पर वर्ड दिख जाए या कार्नी कहीं पर वर्ड दिख जाए तो वहां पर फ्लैश या मीट की बात हो रही है। जैसे कार्निवोरस, कार्निवोरस किसे बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो मांसाहारी हो, ठीक है ना, जो फ्लैश ईट करता हो। कार्नल, कार्नल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द बॉडी और फ्लैश, मतलब मांस से संबंधित या बॉडी से संबंधित को हम क्या बोलेंगे? कार्नल बोलेंगे। अगला वर्ड है आपका इनकारनेट। इनकारनेट किस चीज से जुड़ा हुआ है? कार्न मतलब फ्लैश की बात हो रही है, बॉडी की बात हो रही है, मीट की बात हो रही होगी, तो गिवन बॉडीली फॉर्म। इनकारनेट का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, इनकारनेशन। क्या है? इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार होना, ठीक है। तो ये उसी वर्ड से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। जैसे इनकारनेशन का मतलब होता है क्या है? अवतार लेना। जब किसी अमूर्त विचार को ठोस या भौतिक रूप दे दिया जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इनकारनेट करना बोल देते हैं। इनकारनेशन भी बोल सकते हैं एक तरीके से हम। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मान करके चलिए भगवान विष्णु का अवतार है ना, भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। या फिर हम किसी भी तरीके से एक अवतार को जोड़ सकते हैं ना कि भगवान ने इस रूप में अपना अवतार लिया। तो भगवान ने क्या किया? एक अमूर्त विचार है, ठीक है, और लेकिन उसको एक बॉडी या एक मूर्त रूप दे दिया गया या उसे एक फिजिकल रूप दे दिया गया एज ए मैन, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इनकारनेट करना बोल सकते हैं या इनकारनेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले रूट वर्ड की, कैटा। क्या है? कैटा, CATA। इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? इंटेंसिव से। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन बोल सकते हैं हम, तीव्र भी बोल सकते हैं, तेज भी बोल सकते हैं, या कंप्लीटली से भी निकल करके आता है। दो अर्थ निकल करके आते हैं, इंटेंसिव या कंप्लीटली। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कैटाक्लाइज्म। कैटाक्लाइज्म का मतलब क्या होता है? अ फ्लड और अदर डिजास्टर। या तो बाढ़ को हम बोल सकते हैं या किसी अदर डिजास्टर को हम कैटाक्लाइज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैटाक्लाइज्म, कैटा की बात हो रही है तो किसी डिजास्टर या किसी इंटेंस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो अगला वर्ड है आपका कैटालॉग। कैटालॉग अ कंप्लीट लिस्टिंग। यहाँ पर क्या है? कंप्लीट से जुड़ा हुआ है आपका जो रूट वर्ड है कैटा। कैसे? कैटालॉग ना आपने देखा होगा कि कैटालॉग एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें सारा डिटेल दिया हुआ होता है। जैसे मान कर चलिए आप किसी शॉप पर गए और वहां पर जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो पूरी कंप्लीट लिस्टिंग दी होती है, उसका नाम वगैरह, उसका प्राइस कितना है, वो कहाँ पर बना हुआ है, इस तरीके का कुछ, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से कैटालॉग बोल सकते हैं। तो एक कंप्लीट लिस्टिंग या एक तरीके की एक कंप्लीट जो लिस्टिंग होती है उसे क्या बोल सकते हैं? हम कैटालॉग बोल देते हैं, ठीक है। अगला है आपका कैटास्ट्रॉफी। क्या है? कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का जो हिंदी मतलब होता है वो महाविपत्ति बोल सकते हैं, भीषण तबाही या घोर संकट बोल सकते हैं एक तरीके से। द टर्निंग फॉर द वर्स्ट आ सब्सटेंशियल डिजास्टर। ये एक बहुत बड़ा महाविध्वंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफ मतलब इंटेंस, इंटेंस डिजास्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका कॉस्ट या कॉट। ये जो रूट वर्ड है कॉस्ट या कॉट, ये अर्थ निकालता है टू बर्न, मतलब जलाने का। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कॉटराइज। कॉटराइज का क्या मतलब होता है? टू बर्न विद अ हॉट इंस्ट्रूमेंट। कॉटराइज मतलब जलाने की बात हो रही होगी। टू बर्न विद अ हॉट इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी हॉट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जलाना, क्या बोला जाएगा? कॉटराइज बोला जाएगा। अगला है आपका कॉस्टिक। कॉस्टिक किसे बोल सकते हैं? कैपेबल ऑफ बर्निंग और ईटिंग अवे। कॉस्टिक मतलब जो जलाने में कैपेबल हो, यानी कि जलाने वाला बोल सकते हैं या गलाने वाला बोल सकते हैं। कॉस्टिक मतलब जैसे वो देखते हैं ना, कॉस्टिक सोडा जो होता है वही होता है वो, ठीक है ना। तो गलाने वाला या जलाने वाला एक तरीके से बोल सकते हैं। हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट क्या है? टोटल डिवास्टेशन स्पेशली बाई फायर। एक ऐसा डिवास्टेशन या एक ऐसा विध्वंस या एक ऐसा
तबाही या एक ऐसी तबाही जो फायर के द्वारा की गई हो, ठीक है ना, हॉलोकॉस्ट उसे बोल देते हैं, या महाविध्वंस बोल देते हैं एक तरीके से हॉलोकॉस्ट को भी, ठीक है ना। तो ये अगला रूट वर्ड आ गया आपका सीड, CEDE, या CEED, और या फिर CESS, सेस से भी ये जोड़ देते हैं हम। सीड, सीड या सेस का जो मीनिंग निकल करके आता है इस रूट वर्ड का, वो गो या यील्ड निकल करके आता है। गो का मतलब होता है जाना, या यील्ड का मतलब एक तरीके से सरेंडर करना अपने आप को। जैसे हम इसके एग्जांपल के तौर पर बात करें, एक्सीड, एक्सीड का मतलब है होता है बियॉन्ड बोल सकते हैं, या आउट ऑफ द बॉक्स एक तरीके से बोल सकते हैं। तो एक्सीड, सीड मतलब गो या कहीं पर जाना, और एक्स मतलब आउट ऑफ द एरिया। तो टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स मतलब लिमिट्स के पार जाना, एक्सीड बोला जाएगा। रिसीड, रिसीड मतलब टू गो बैक मतलब पीछे जाना, क्या, टू गो बैक। उसके बाद आपका एक्सेसिबल, एक्सेसिबल इजीली एंटर्ड, अप्रोच्ड और ऑब्टेन्ड। एक ऐसी चीज को हम एक्सेसिबल बोलते हैं जो जहां पर हम इजीली एंटर कर सकते हैं, या इजीली घुस सकते हैं, या इजीली अप्रोच कर सकते हैं, या इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेसिबल बोल देते हैं। सेस आ गया, तो इसमें कहीं ना कहीं यील्ड की बात हो रही है या गो की बात हो रही है। अगला है आपका रूट वर्ड सेंट या सेंटी, जो किससे जुड़ा हुआ है, 100 या 100 से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं सेंटेनियल, तो द 100th एनिवर्सरी को हम सेंटेनियल बोलते हैं। सेंटीमीटर, 1/100 ऑफ अ मीटर को हम सेंटीमीटर बोलते हैं, आप सभी को पता है। सेंचुरी मतलब 100 साल के पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, सेंचुरी बोल देते हैं। अगला रूट वर्ड है आपका सेंटर या सेंट्रो या सेंट्री बोल सकते हैं, एक तरीके से किससे जुड़ा हुआ है, सेंटर से। जैसे ईगो सेंट्रिक, ईगो भी आपका एक रूट वर्ड है, किससे जुड़ा हुआ है, सेल्फ से, किससे, सेल्फ से जुड़ा हुआ है। तो ईगो सेंट्रिक मतलब सेल्फ सेंटर्ड, सेंटर की बात होगी या सेंट्रिक की बात होगी तो किससे जुड़ा हुआ है, सेंटर तो होगा ही होगा, और ईगो सेल्फ से जुड़ा है तो दोनों की बात क्या होगी, सेल्फ सेंटर्ड हो गया। इसका मतलब एसेंट्रिक, नॉट हैविंग अ कॉमन सेंटर मतलब जिसका एक कॉमन सेंटर नहीं है उसे हम एसेंट्रिक बोल देते हैं। अगला है आपका सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर मतलब सेंटर से आगे की तरफ बढ़ना, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका सेरिब्र या सेरिब्रो बोल एक तरीके से बोल सकते हैं। ये अगला जो रूट वर्ड है जो किससे जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोल देते हैं सेरेब्रल पाल्सी, एक डिसीज है जो किससे जुड़ी होती है, आपके ब्रेन से संबंधित है। सेरेब्रल मतलब ब्रेन, और पाल्सी मतलब एक तरीके से जो डिसीज होती है पर्टेनिंग टू द ब्रेन, जो ब्रेन से संबंधित, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सेरेब्रल, सेरेब्रल मतलब ब्रेन से जुड़ा हुआ है, या पर्टेनिंग टू द ब्रेन जो ब्रेन से संबंधित है। सेरेब्रेट, सेरेब्रेट का मतलब होता है टू यूज द ब्रेन, अपने ब्रेन का यूज करना। सेरेब्रो स्पाइनल, सेरेब्रो स्पाइनल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, कोई कुछ ऐसी चीज जो पर्टेन करती है या संबंधित है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल बोल देंगे, ठीक है ना। अगला है हमारा वर्ड क्रोम या क्रोमो या क्रोमेट या क्रोमोट बोल सकते हैं, या क्रॉस बोल सकते हैं एक तरीके से। क्रोम को मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रोम जुड़ा हुआ है आपका कलर से, और ये क्रोमेट या क्रॉस एक तरीके से पिगमेंट से जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आक्रोमेटिक ये वर्ड पहले भी आ चुका है, हमने बता दिया था। आक्रोमेटिक ए मतलब विदाउट, और क्रोमेटिक मतलब कलर। क्रोम मतलब जहां पर बात हो रही है क्रोम की तो वहां पर कलर की बात हो रही है, तो विदाउट कलर हम अक्रोमेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्रोमियम, क्रोमियम ब्लू व्हाइट मेटेलिक केमिकल एलिमेंट को हम क्रोमियम बोलते हैं। उसके बाद आप अगला क्रोमेटिक्स, क्रोमेटिक्स द स्टडी ऑफ कलर को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिक्स, क्रोमेटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ कलर। अगला है आपका क्रोन या क्रोनो, जहां पर क्रोन या क्रोनो आ जाए रूट वर्ड, वहां पर टाइम की बात हो रही होगी, किसकी बात हो रही होगी, टाइम की बात हो रही होगी। जैसे क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या क्रॉनिक को हम हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो दीर्घकालिक, दीर्घकालिक मतलब एक लंबे समय के लिए हम बोल सकते हैं। तो क्रॉनिक पीरियड मतलब एक लंबे समय का पीरियड। अगला वर्ड है आपका क्रोनोलॉजिकल, क्या है, क्रोनोलॉजिकल। ये एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं, क्रोनो मतलब टाइम की बात हो रही है, हम बोल देते हैं ना कि जैसे मुगल एम्पायर की क्रोनोलॉजी बताइए, मतलब उसका टाइम पीरियड बताइए। कैसे, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है उसका एक तरीके से समय का जो सीक्वेंस होता है। जैसे मान करके चलिए मुगल एम्पायर में पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद
शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। तो ये क्रोनोलॉजी है, उनका टाइम पीरियड क्या हो, पहले बाबर, बाबर का जो टाइम पीरियड रहा, उसके बाद जो टाइम पीरियड रहा, उसके बाद जो टाइम पीरियड रहा, इस तरीके से उसे क्या बोल देते हैं हम, क्रोनोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम का ऑर्डर। ठीक है, किसी इवेंट्स को अरेंज करना टाइम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपको क्रोनोलॉजिकल बोल देते हैं उसको। उसके बाद आपका सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब कुछ ऐसी चीज जो एक ही समय पर हो रही हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सिंक्रोनाइज बोल देते हैं। अगला रूट वर्ड है हमारा साइड या साइज, जो किससे जुड़ा हुआ, कट से भी जुड़ा हुआ है और किल से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर होमिसाइड बोल देते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ ह्यूमन। साइड मतलब हत्या से जुड़ा हुआ है, और होम मतलब एक ह्यूमन की हत्या। मर्डर ऑफ अ ह्यूमन होमिसाइड का अर्थ हो जाएगा। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अ केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट्स, मतलब कहने का यह है एक ऐसा केमिकल जो यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, उसे हम इंसेक्टिसाइड बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा इंसीजर। इंसीजर आर शार्प टूथ फॉर कटिंग फूड, एक ऐसा दांत जो फूड को कट करने के लिए यूज करते हैं, हम उसे क्या बोल देते हैं, इंसीजर बोल देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद है हमारा सर्कम और सर्कल। सर्कम या सर्कल अगर कहीं पर रूट वर्ड आ जाए तो वहां पर अराउंड की बात हो रही होगी या अबाउट की बात हो रही होगी। अराउंड मतलब आसपास या चारों ओर, एक तरीके से बोल सकते हैं इसका हिंदी मतलब। अबाउट का मतलब लगभग से भी लगा देते हैं, या आसपास से भी लगा देते हैं, या चारों ओर से भी लगा देते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप आसानी से समझेंगे, जैसे सरकम नेविगेट। सरकम की बात हो रही तो अराउंड की बात हो रही होगी, अबाउट की बात हो रही होगी तो सरकम नेविगेट का मतलब होता है टू सेल अराउंड। सेल अराउंड का मतलब होता है किसी या तो हम महाद्वीप ले सकते हैं, किसी कॉन्टिनेंट के चारों ओर एक तरीके से सेल करना या यात्रा करना, या उसके अराउंड चारों ओर घूमना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सरकम नेविगेट। या उसके नेविगेट मतलब नेविगेट करना, मतलब परीक्षण वगैरह बोल देते हैं शायद, परीक्षण नहीं, जांच वगैरह बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो सरकम नेविगेट टू सेल अराउंड। सरकम स्क्राइब टू ड्रॉ अराउंड, किसी चीज के चारों ओर ड्रॉ करना, उसे हम सरकम स्क्राइब बोल देंगे। सरकम स्पेक्ट किसी चीज के चारों ओर लुक करना, मतलब सर्च करना, उसे हम लुकिंग अराउंड या सरकम स्पेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अगला रूट वर्ड है आपका को। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई चीजों से जुड़ा हुआ है। को मतलब विद से जुड़ा हुआ है, टुगेदर से जुड़ा हुआ है और जॉइंट से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, तो सरकमस्पेक्ट समझ लिया हमने। हाँ, को समझ रहे थे, को विद। अच्छा, को जो रूट वर्ड होता है वो किससे जुड़ा हुआ है, विद से। विद का मतलब साथ होता है, टुगेदर का मतलब एक दूसरे के साथ, या जॉइंट मतलब जॉइंटली। तो को ऑथर, को ऑथर मतलब कहीं पर एक साथ होने की बात हो रही होगी। ऑथर मतलब राइटर हु कोलैबोरेट्स विद अनदर ऑथर, एक ऐसा राइटर जो किसी अनदर ऑथर के साथ, किसी दूसरे लेखक के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, को ऑथर बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा को एडुकेशन। को एडुकेशन मतलब एडुकेटिंग मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर। को एडुकेशन उसे बोल देते हैं हम जहां पर मेल और फीमेल दोनों एक साथ मिलकर के एडुकेट हो रहे हैं। ठीक है, या पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। को हाउसिंग, को हाउसिंग मतलब एक ऐसी फैमिली बोल सकते हैं, या एक ऐसा घर बोल सकते हैं जहां पर अपनी अपनी एक तरीके से प्राइवेसी को रखते हुए कई फैमिली एक साथ रह रहे हो एक ही घर के अंदर, उसे हम को हाउसिंग बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके वर्ड्स हो गए अच्छे खासे। ये आपकी सेकंड क्लास है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, इतना ही पढ़ेंगे हम, आधे घंटे की क्लास है, आप इसको देख सकते हैं। चीजें ज्यादा तो नहीं हो पाई हैं, लेकिन हाँ चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी सेकंड क्लास थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी गलती लगी है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और साथ साथ आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए उसको भी मुझे बता सकते हैं। मैं उसमें कोशिश करूंगा कि उस चीज में इंप्रूवमेंट लाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।